Hi everyone, welcome to our YouTube channel BIMB द इमेज फाउंडेशन। आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट हिंदी विषय के प्रीवियस ईयर 30 क्वेश्चन। पहला प्रश्न, उपयुक्त उपसर्ग चुनकर लिखिए। अपमान में कौन सा उपसर्ग है? अब, अति, उप या अब। उपसर्ग उस वाक्यांश या अवयव को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उनका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अपमान में अप उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। दूसरा प्रश्न, दुरवस्था में कौन सा उपसर्ग है? दुस, अब, दुर या दु। इसका सही उत्तर है दुर। प्रश्न 3, पराजय में कौन सा उपसर्ग है? परि, परा, प्रा या आ। इसका सही उत्तर है परा। प्रश्न 4, द्विगु समास का उदाहरण है? माता पिता, यथाशक्ति, नवाग्रह या पीताम्बर। द्विगु समाज का प्रथम पद संख्यावाचक होता है, इसलिए हम इसको पहचान सकते हैं कि नवग्रह द्विगु समाज का उदाहरण है। प्रश्न 5, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, देवनागरी लिपि या गुरुमुखी लिपि। हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 6, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6, 7, 5 या 4। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। 7वां प्रश्न, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह है? अल्पविराम चिन्ह, योजक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह या फिर उद्धरण चिन्ह। आकाश पाताल के बीच योजक चिन्ह का प्रयोग हुआ है। प्रश्न नंबर 8, यह नई साड़ी है। वाक्य में नई शब्द है? सर्वनाम, क्रिया विशेषण, क्रिया या विशेषण। विशेषण उन शब्दों को कहा जाता है जो संज्ञा के आगे लगकर उसकी विशेषता बताते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा विशेषण। प्रश्न नंबर 9, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। ए आम्र, शहीद, दूध, खिड़की। इसका सही उत्तर है आम्र। प्रश्न 10, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। बैंक, अग्नि, अमीर और मुंह। इसका सही उत्तर है मुंह। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? दिनकर, अंशुमाली, रवि, यामिनी। इसका सही उत्तर है यामिनी, क्योंकि यामिनी रात्रि का पर्यायवाची होता है। ऑप्शन 12, प्रश्न नंबर 12, मनोरथ का संधि विच्छेद होगा? मनाधनरथ, मनोधनरथ, मन धन ओरथ, मन प्लस रथ। देखिए, इसमें विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यदि विसर्ग के पहले आ हो और वर्णों के प्रथम या द्वितीय वर्ण को छोड़कर अन्य कोई वर्ण अथवा या, रा, ला, वा, हा हो तो आ और विसर्ग संधि ओ हो जाती है। 13, विद्यार्थी उदाहरण है? वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, व्यंजन संधि का या दीर्घ स्वर संधि का। विद्या धन अर्थी दीर्घ संधि स्वर संधि का उदाहरण है। 14वां प्रश्न, दिग्भ्रम उदाहरण है? ए विसर्ग संधि का, व्यंजन संधि का, अयादि संधि का या दीर्घ संधि का। इसका सही उत्तर है स्वर संधि का।
व्यंजन संधि का। व्यंजन से स्वर अथवा व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। 15वां, बिल्ली छत से कूद पड़ी कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, संप्रदान कारक, कर्म कारक या अपादान कारक? हमने बचपन में कारक पढ़े हैं। इसका सही उत्तर होगा अपादान कारक। 16वां प्रश्न, नीचे लिखे वाक्य के लिए एक शब्द बताइए जो युद्ध में स्थिर रहता है। यशस्वी, युधिष्ठिर, सत्याग्रही, अश्वारोह। इसका सही उत्तर है युधिष्ठिर। 17वां प्रश्न, शैव कहते हैं जो शक्ति को उपासना करता है, जो शिव की उपासना करता है, जो विष्णु की उपासना करता है या फिर जो किसी की उपासना नहीं करता है। इसका सही उत्तर है जो शिव की उपासना करता है उसको शैव कहते हैं। वाचाल कहते हैं जो जल्दी चलता है, जो बहुत बोलता है, जिसकी चाल ठीक ना हो या फिर जो चुप रहता हो। इसका सही उत्तर है जो बहुत बोलता हो उसको वाचाल कहते हैं। 19वां प्रश्न, श्याम धीरे धीरे चलता है धीरे धीरे शब्द है क्रिया, क्रिया विशेषण, सर्वनाम या विशेषण? इसका सही उत्तर है धीरे धीरे क्रिया विशेषण का उदाहरण है। 20वां प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें दिए गए उदाहरण में कोई 3 बर्तनी से विशुद्ध है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए आनुषंगिक। 21वां प्रश्न, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। अंत्याक्षरी का कौन सा शब्द शुद्ध बर्तनी में रखा है? इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन होगा बी। 22वां, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इसमें सही उत्तर होगा सुषमा। शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय का चयन कीजिए। ऐसे शब्द या अवयव जो किसी भी शब्द के आखिरी में लगकर एक नए शब्द का निर्माण करते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। घुमक्कड़ में अक्कड़ प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। 24वां, डिबिया में प्रत्यय कौन सा है? इया, आई, आ या ई? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए इया। वही प्रश्न रिपीट हो गया। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन आ, उक, उ या अक? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची नहीं है? नीरद, नीरज, अंबुज या अंबु? इसका सही उत्तर है नीरद बादल का पर्यायवाची है। पवन का संधि विच्छेद है। पाधन अवन, पोधन अन, बी पाधन वन या पौधन अन? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पोधन अन। इसमें अयादि स्वर संधि है। 28वां प्रश्न, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। दूरदर्शी, दत्तचित्त, कुशाग्र बुद्धि या जितेंद्रिय? इंद्रियों की जीतने वाले को जितेंद्रिय कहा जाता है। आप आ गए वाक्य में आह शब्द है संज्ञा, अव्यय, सर्वनाम या फिर विशेषण? अव्यय ऐसे शब्द होते हैं जिसमें लिंग, वचन आदि का कोई विकार उत्पन्न नहीं होता है। 30वां प्रश्न, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? नदी, पानी, इलायची या फिर प्यास? इसका सही उत्तर है पानी। इसका हम प्रयोग करके भी पता कर सकते हैं
कि पुल्लिंग शब्द कौन सा है। इसी के साथ ख़त्म करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट देन प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब।